इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे एल्बो ज्वाइंट के रोग। केहूनी के जोड़ का आपको रोग कौन कौन से होते हैं, है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस रोग का होने का कारण क्या होता है, इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और सुजोग थेरापी के माध्यम से कैसे हम आसानी से उसकी पेन को आराम करते हैं और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से कैसे उसको परमानेंट ठीक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आपको एल्बो ज्वाइंट का रोग, हम आपको टेनिस एल्बो एक ऐसा कॉमन रोग है जो प्रायः हम देखने को मिलता है। तो इसमें आपको इसका हिंदी से आसानी से समझना है तो केहूनी के बाहरी भाग के टेंडन में सूजन हो जाना। तो फिर आप कहेंगे टेंडन क्या होता है। टेंडन आपके हड्डियों से मसल्स को जोड़ने वाला एक छोटा सा संरचना होती है ना, जो आपको बोन और मसल्स को जोड़ने का काम करती है ना। तो टेंडन, तो इसमें भी आपके एल्बो के स्ट्रक्चर में हमने आपको विस्तार से बताया था कि कितने तरह के टेंडन मसल्स को जोड़ती हैं, जिसके चलते हमारे फॉर आर्म जो है आपको आगे मुड़ती है या फैलती है, खोलने में हमको एल्बो को खोलने में बंद करने में मदद मिलती है, यही आपको टेंडन मसल्स के कारण। तो अगर हमारे एल्बो के बाहरी टेंडन में आपको सूजन हो जाए तो उसको हम कहते हैं आपको टेनिस एल्बो। तो फिर टेनिस एल्बो क्या, टेनिस के खिलाड़ी, इन लोगों को, टेनिस खेलने वाले लोगों को ये ज्यादातर आपको देखा जाता है ये रोग, इसीलिए इसको टेनिस एल्बो नाम दे दिया गया। लेकिन नहीं, कारपेंटर, बढ़ई मिस्त्री, पेंटर पेंट करने वाला, या प्लम्बर मिस्त्री, या आप कंप्यूटर के माउस चलाते हैं, या आपको कीबोर्ड का बार बार हमेशा प्रयोग करते हैं, इन हाथों से ज्यादा देर तक पेंटिंग करना, पेचकस चलाना, हथौड़ा चलाना और फिर आपको प्लम्बर का काम करना, कीबोर्ड माउस का काम करना, तो ये रोग आपको होता है। तो हमारे केहूनी के बाहरी ऊपरी विभाग पर जो आपको फॉर आर्म है ना, ये फॉर आर्म को की मांसपेशियां जो होती हैं, जो टेंडन से जुड़ी रहती हैं, और इस टेंडन में आपको अगर सूजन हो जाता है या फट जाता है, क्रैक कर जाता है, तो ये आपका रोग टेनिस एल्बो होता है। हमारे जो आपको एल्बो जो है, एल्बो से फॉर आर्म जो है, जिसमें रेडियस और अल्ना दो बोन है, और इस पर जो आपको यहाँ से निकलने वाली टेंडन आपको इसको मसल्स को यहाँ तक कवर करती है ना। और आपको ये मसल्स के चलते ही हमारे हाथें हिलती डुलती हैं, हम मुट्ठी बांधते हैं, कलाई को मिला पाते हैं, इसी टेंडन मसल्स के चलते, टेंडन के कारण। तो फिर इसी टेंडन में आपको अगर सूजन हो जाए, फट जाए, तो ये रोग आपका टेनिस एल्बो कहलाता है। अब देखिए कारण क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है इस आपको रोग के होने का। तो सबसे पहले कलाई और हाथ का बार बार प्रयोग करना। एक पेंटर आपको बार बार आपको ब्रश चलाता है। कारपेंटर, ये आपको हथौड़ा चलाना, कील ठोकना, या आपको पेचकस से किसी नट को कसना, स्क्रू को कसना, या नट बल्ट को कस रहा है, या अगर कोई व्यक्ति हमेशा हाथों के माध्यम से या माउस चलाने काम कर रहा है, या कीबोर्ड पर हमेशा आपको हाथ उसका चल रहा है, तो ये रोग
इसी कारण के चलते होता है। उसमें होता है क्या, या टेनिस और आपको जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं, है ना, तो इन सभी में हमारे फॉर आर्म के टेंडन में तनाव होती है ना। बार बार काम करने पर इस फॉर आर्म के टेंडन में तनाव होती है, और तनाव होने के चलते उसमें सूजन हो सकती है, उसमें क्रैक हो सकता है, उसमें फट सकता है ना, और जिसके चलते आपको दर्द होने लगती है। इसी को कहते हैं हम टेनिस एल्बो। अब दर्द किस तरह होता है, लक्षण कैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एल्बो के आपको ज्वाइंट में दर्द होगा, है ना, एल्बो ज्वाइंट में दर्द होगा। आप हाथों को खोलिएगा या बंद कीजिएगा उस पीरियड में दर्द होगा, या आप हाथों को नचाइएगा तो दर्द होगा, कोई भारी चीज उठाइएगा तो दर्द होगा, और धीरे धीरे दर्द जो है आपके अग्रबाहु यानी फॉर आर्म होते हुए कलाई तक और फिर अंगुलियों तक भी जा सकती है। मुट्ठी बांधने में कठिनाई, कोई भारी वस्तु को उठाने में कठिनाई, यहाँ तक कि आप पानी से भरे हुए ग्लास को भी मरीज नहीं उठा पाता है, उसको भी दिक्कत होने लगती है। बाल्टी, पानी से भरे बाल्टी है, ग्लास है ना, तो या अग्रबाहु हमारे फॉर्म आर्म को घुमाने में भी आपको कष्ट होता है, भयंकर दर्द होता है। ये है आपका टेनिस एल्बो रोग का लक्षण। निदान कैसे करेंगे, तो निदान में सबसे पहले मरीज को बोलिए कि हाथों को आराम दे, उसे कोई काम नहीं करे, और सुजोग थेरापी से हम आराम दे सकते हैं। पहले तो सुजोग थेरापी के बारे में हमने कई वीडियो अपने बना के डाला है, और सुजोग थेरापी इलेक्ट्रोपैथ का एक गहरा संबंध हमने जोड़ने की कोशिश किया है। तो सुजोग थेरापी में हमने बताया है कि आपका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, हमारे जितने भी जोड़ हैं, चाहे आपको रिस्ट जोड़ हो, ज्वाइंट हो, एल्बो ज्वाइंट हो, शोल्डर ज्वाइंट हो, नी ज्वाइंट हो, हिप ज्वाइंट हो, एंकल ज्वाइंट हो, हिल ज्वाइंट हो, जितने भी आपके ज्वाइंट हैं सभी का कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट, दबाव बिंदु आपके सुजोग थेरापी में हाथों और पैरों में मिलते हैं, और इन हाथों और पैरों में उस दबाव बिंदु को हम सर्च करते हैं, खोजते हैं, है ना, और सर्च करके ढूंढकर फिर वहां आपको सुजोग मशीन से, जिमी से प्रेशर देते हैं, और आपको दर्द में आराम होने लगती है। इसमें हम थोड़ा देर के लिए बताते हैं सुजोग थेरापी में। देखिए, ये हमारा हैंड बना हुआ है, आपका फिंगर, ये आपका लिटिल फिंगर, या रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब। आप हाथों को ऐसे जब कीजिएगा तो ये आपको स्पष्ट आपको आने लगेगा। हमने बताया था इसके पहले क्लास में कि आपके लिटिल फिंगर और आपका इंडेक्स फिंगर, ये दोनों हमारे हाथ के द्योतक हैं, हाथ के, ये हाथों का द्योतक है। और फिर आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर आपके दोनों पैर के इंडिकेट करते हैं, पैर को दर्शाते हैं। और फिर आपके हाथों में 3 ज्वाइंट होता है, आपका शोल्डर ज्वाइंट, आपका एल्बो ज्वाइंट, और फिर आपका रिस्ट ज्वाइंट। उसी तरह यहाँ देखिए, आपके हमने बनाया है लिटिल फिंगर में ये शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये एल्बो ज्वाइंट हो गया, ये रिस्ट ज्वाइंट हो गया, ये नेल हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखिए, हम आपको यहाँ शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, और फिर नेल, और फिर आपको पैरों में हम देखते हैं तो आपको ये हिप ज्वाइंट, दोनों हिप ज्वाइंट हो गया, ये आपको नी ज्वाइंट हो गया, और फिर एंकल ज्वाइंट हो गया, ये नेल हो गया। हमको ढूंढना है आपको एल्बो का पॉइंट सुजोग थेरापी के माध्यम से। तो हम जिमी मशीन से, है ना, जिमी मशीन से क्या करेंगे, इसके नुकीले पार्ट्स, जिमी मशीन के नुकीले पार्ट से हम एल्बो के पॉइंट, है ना, आपको फिंगर के एल्बो का जो पॉइंट होगा
उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, एल्बो पॉइंट कौन है, हमारे आपको लिटिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट है ना, लिटिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट ही एल्बो का पॉइंट है ना। अब यहाँ एल्बो को पॉइंट में हम धीरे धीरे जीमी मशीन से वहाँ आपको धीरे धीरे आपको टच करके देखेंगे, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कोरेस्पोंडेंस पॉइंट मिलेगा, जहाँ पर दबाने से मरीज बिल्कुल कराह उठेगा, बिल्कुल भयंकर दर्द महसूस होगी, मरीज को लगेगा कि इसमें सुई चुभाया जा रहा है। मिल गया आपका कोरेस्पोंडेंस पॉइंट। वहां पर आप क्या कीजिए, WE है ना, WE और C5 है ना, C5 का आप ऑइंटमेंट उस पॉइंट पर लगा दीजिए है ना। और फिर आप क्या कीजिए, सुजुक मशीन से धीरे 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 उसको वाइब्रेट कीजिए है ना। वाइब्रेट कीजिएगा तो वहाँ आपको जब वाइब्रेशन होगा तो यहाँ से जो नर्व आपके एल्बो तक गई है उस नर्व में एक तरह की आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा है ना, आराम महसूस होगा, और फिर एल्बो ज्वाइंट में आपको दर्द में कमी महसूस होने लगेगी। और फिर आप आ जाइए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में। उसके बाद वहां पर आप मेथी दाना, मूंग दाना या मसूर दाना से भी आप उस पर, उस पॉइंट पर आप उसको लगाकर टेप लगा सकते हैं। और पेशेंट को बोलिए कि धीरे धीरे दिन में कई बार हल्का प्रेशर देते रहे, उस प्रेशर बिंदु पर धीरे धीरे आपके एल्बो ज्वाइंट का, आपको ये एल्बो टेनिस एल्बो का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यही नहीं, आप इलेक्ट्रोपैथ से क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रोपैथ से सबसे पहले आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट S5 प्लस C5 प्लस A2 प्लस L1 है ना, ये इनको आप क्या कीजिए, एक्सटर्नल D4 से आप इसका कंप्रेस लगाइए, या आप एल्बो रीजन पर ऑइंटमेंट लगाइए, इसको पट्टी बांध दीजिए है ना, ऑइंटमेंट लगाकर। और दूसरे नंबर में आपका ये हो गया एक्सटर्नल है ना, ये हो गया एक्सटर्नल। और उसके बाद आप इंटरनल मेडिसिन में आप दे दीजिए S5 प्लस C4 या C1 प्लस F1 प्लस A2 है ना। इन औषधियों को आप 10th डाइल्यूशन में, या आप पहले आप 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में आप दीजिए, पीने के लिए दीजिए मरीज को है ना, आराम मिलेगा। और तीसरे नंबर इंजेक्शन नंबर आप 29 है ना, इंजेक्शन नंबर 29 या 21 है ना, इसको लगाइए। अब नर्व पॉइंट है ना, नर्व पॉइंट 35 और 36 है ना, इस पर आप एक्सटर्नल, आप लो पोलैरिटी के अनुसार WE है ना, RE या YE का प्रयोग करेंगे तो फिर आपका टेनिस एल्बो का रोग आपको आराम होने लगेगा। सुजोग थेरापी से कुछ हम क्षणों के लिए आराम दे सकते हैं है ना, और उसके साथ में आप इलेक्ट्रोपैथ को जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल आपको आसानी से, मरीज को तुरंत क्विक रिलीफ चाहिए तो क्विक रिलीफ के लिए आप सुजोग थेरेपी का सहारा लीजिए है ना, और एक्सटर्नल औषधियों का, इलेक्ट्रोपैथी औषधियों का सहारा लीजिए। शेष डिजीज के बारे में फिर हम लोग अगले वीडियो में